पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला एकादशी इस साल 26 दिसंबर 2024 को मनाया जाएगा। सफला एकादशी की संपूर्ण समय देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पारण का समय और सभी प्रकार के शुभ मुहूर्त मिल जाएगी। सफला एकादशी की पूजन करने से जीवन में सफलता मिलती है और हमें अगर व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो हमें पूजा जरूर कर लेनी चाहिए। सफला एकादशी की पूजा सुबह सुबह करना है और शाम को आरती भी करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक पटला बिछा लिया और उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाया। फूलों की आसन देते हुए भगवान श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है, जो भी आपके मंदिर में रेगुलर बेसिस पे सेवित मूर्तियां या जो फोटो है उनकी स्थापना करेंगे। इसके बाद हम दीपक की स्थापना करेंगे। भगवान का नाम लेते हुए दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। ओम श्री हरि विष्णु नारायण नमो नमः, ओम श्री हरि विष्णु नारायण नमो नमः, ओम श्री हरि विष्णु नारायण नमो नमः। इस तरह से भगवान विष्णु जी के नाम लेते हुए हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। हाथ जोड़ करके अग्निदेव को आह्वान करेंगे, हे अग्निदेव, सफला एकादशी की पूजा करने जा रही हूँ, आप आइए, विराजमान हुए और हमारा पूजा में साक्षी रहे। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास मूर्ति है तो आप प्रॉपरली उनकी स्नान करा सकते हैं। कच्चा दूध से, गाय की कच्चा दूध से अगर आप स्नान कराते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सिंपल जल से भी स्नान करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे जल का छींटा देते हुए भगवान का स्नान कराया और इसके बाद हम वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र में थोड़ी सी हम इत्र लगा देंगे ताकि भगवान महकते रहे, अच्छा लगे। भगवान को इत्र समर्पित करना बहुत अच्छा माना जाता है। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र के जप करते हुए हम वस्त्र को समर्पित करेंगे भगवान को। फिर अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ अर्पण करें और अगर पीला जनेऊ है तो और भी अच्छा है। तो यहाँ पे हमने जनेऊ चढ़ा दिया भगवान को। इसके बाद देखिए, चंदन का तिलक करेंगे। तो अगर फोटो है आपके तो फोटो में जितने भी देवी देवता विराजमान है सभी को हम चंदन का तिलक करेंगे और जितनी भी देवी विराजमान है जैसे माता लक्ष्मी जी है तो उनको आप अलग से रोली या कुमकुम का टीका लगाइए। और अगर रेगुलर बेसिस पे आप सिंदूर चढ़ाते हैं तो आप सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम सभी भगवान को टीका कर देंगे। इसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा में पीला फूल का विशेष महत्व होता है। संभव है तो पीला फूल चढ़ाइए। भगवान शिव जी के लिए मैंने यहाँ पे सफेद फूल चढ़ाया है और माता लक्ष्मी जी के लिए अगर लाल फूल आपके पास है तो आप लाल फूल चढ़ाइए। माता लक्ष्मी जी को गुलाब के फूल, कमल के फूल बहुत ही प्रिय होते हैं। अगर संभव है आपके पास है तो आप जरूर चढ़ाइएगा। इस तरह से फूल अर्पण करने के बाद एकादशी के दिन चावल का किसी प्रकार से व्यवहार नहीं होती है। हर एकादशी में बताती हूँ। यहाँ पे मैंने तिल लिया है, सफेद या काला जो भी आपके पास है। भगवान को तिल से इस तरह से मैंने तिल अर्पण किया है। तो ओम श्री विष्णु नारायण नमो नमः, माता लक्ष्मी नमो नमः, इस तरह से तिल अर्पण किया जाता है। तिल की विशेष महत्व है। पौष के महीने में इस समय ठंडे के टाइम पे जितने भी पूजा आता है भगवान श्री विष्णु नारायण का, तिल का विशेष महत्व होता है। इसके बाद देखिए, तुलसी मंजरी से भगवान को तुलसी मंजरी अर्पण किया जाता है, तुलसी अर्चन कहा जाता है। तो आप चाहे तो 11 तुलसी मंजरी ले सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप 21 ले सकते हैं, 108 ले सकते हैं। अगर बड़ी तुलसी की पौधा है तो आप 108 अगर तुलसी मंजरी हो जाता है तो भगवान विष्णु जी की 108 नाम लेते हुए आप या तो अगर सिंपल एक मंत्र बोलते हुए भी आप इस तरह से मंजरी अर्पण करें। सफला एकादशी के विशेष भोग में होता है नारियल। नारियल हमें जरूर अर्पण करना चाहिए। इसके साथ ही हमें नींबू अगर है तो आप नींबू अर्पण करें, सुपारी है तो सुपारी अर्पण करें और अगर अनार यानी कि प्रोमोग्रेनेट है तो प्रोमोग्रेनेट अर्पण करें। तो ये 4 चीजें जो है विशेष होता है। इसके अलावा आप कोई भी फल का भोग चढ़ा सकते हैं। 4 में से कोई एक भी चीज अगर मिल जाए तो वो आप अर्पण कर सकते हैं। तिल की विशेष महत्व है, मैंने कईयों बार आप लोगों को कहा। तो तिल की लड्डू, तिल गुड़ की भोग भगवान को जरूर चढ़ाया जाता है। तो अगर आपके पास तिल के लड्डू, तिल गुड़, तिल का कोई भी चीज है तो आप तिल का भोग जरूर लगाइए। साथ में 1 गिलास जल भी चढ़ाएंगे भगवान को, जल की भोग जरूर लगाया जाता है। इस तरह से हमने भोग लगाने के बाद हाथ में एक तुलसी मंजरी, एक फूल ले लीजिए। अगर नहीं है तो थोड़ी सी तिल ले लीजिए और फिर हम व्रत कथा पढ़ लेंगे। व्रत कथा का अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़ लीजिए, नहीं तो हमारे चैनल पर भी आपको व्रत कथा सुनने के लिए मिल जाएगा, तो आप वहां से भी सुन सकते हैं। तो व्रत कथा हमें जरूर सुननी चाहिए। कोई भी जब हम व्रत करते हैं तो व्रत कथा जब सुनते हैं तो व्रत की संपूर्णता माना जाता है। इस तरह से हम व्रत करने के बाद भगवान को धूप और दीप दिखा देंगे। कम से कम पंचोपचार पूजा हमें करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, इत्र इत्यादि देके सुगंधि और अर्पण करने के बाद हमें पंचोपचार पूजा हो जाती है।
पूजा के बाद देखिए हम आरती करेंगे, तो जो दीपक अपने प्रज्वलित किया आप उससे भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो अलग से कपूर की भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कपूर की आरती करूंगी, तो भगवान श्री विष्णु जी के नाम लेते हुए हम कपूर प्रज्वलित करके कपूर की आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को शरण कर लेंगे, उनकी आरती गा लेंगे और उसके बाद भगवान श्री विष्णु नारायण फोटो में जितनी भी देवी देवता है सभी को आरती दिखाएंगे। आरती संभव है तो पूरे घर में घुमाइए, बच्चों को भी दीजिए और अपना भी लीजिए। आरती से बहुत ही ज्यादा घर पर पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी कम होता है। आरती होने के बाद हाथ में जल लेके 3 बार आचमन कर लेंगे, आरती को शांत कर देंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। थोड़ी दक्षिणा, जितना भी आप कर सकते हैं उतना दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। द्वादशी के दिन अगर आप दान करते हैं तो आप चावल का दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन अगर दान करते हैं तो आप खाली दक्षिणा या चावल या कोई छोड़कर बाकी चीजों का दान कर सकते हैं। शाम को भी हमें भोग लगानी है, आरती करनी है। अगले दिन सुबह नहा धो के पारण के समय पे हमें पारण करना है। आप पहले पूजा कर लीजिए, दान की सामग्री निकाल लीजिए और उसके बाद भगवान को चढ़ाया गया कोई भी भोग प्रसाद खाकर या तुलसी दल युक्त पानी पीकर आप पारण कर सकते हैं। पारण अपने समय पर ही होना चाहिए, समय के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार से घर पर हमें बहुत ही सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। और हाँ, सुबह शाम माता तुलसी के सामने दिया जलाना बिल्कुल भी ना भूले। तुलसी पूजा एकादशी के दिन आवश्यक होता है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे। सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।